आजमगढ़ के लाल ने कर दिया कमाल। फिलहाल हम आजमगढ़ के गांव में हैं जिसका नाम लोहरा है। लोहरा में हैं हम और हमारे साथ एक खास शख्स हैं जिनसे हम बातचीत करने से पहले उनके काम को दिखा देते हैं। क्योंकि किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, आदमी नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। तो उनका आप काम देख लीजिए एक बार। ये देखिए 6 सीटर है, बाईसाइकिल है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है 6 सीटर। अब 6 सीटर बनाने में या इसके पीछे की क्या कहानी है, चूँकि हम साइकिल कितना जन देखते हैं, 1 या 2, लेकिन दादा परदादा हमारे जो हैं वो आगे के डंडे पे बैठा के उसको ट्रिपलिंग कर देते थे, चूँकि उनका चालान कटना चाहिए। रहेगी बात मजाक की, सीरियस बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अब्दुल्ला है और मैं लोहरा के आजमगढ़ के लोहरा गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, एक बात बताइए, इतना आपने कमाल कर दिया है, ये किस लिए किया? सबसे बड़ी बात तो यही कि आपने इसका क्या लगा कि आपको इसकी ज़रूरत कहाँ हो सकती है? ये दिन ब दिन जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 रुपये लीटर हो चुका है ऑलमोस्ट, और डीजल सीएनजी हर किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी महंगा पड़ता है। और मैं भी एक किसान के घर से हूँ, हमारे घर में भी दिक्कत होती है, हमारे यहाँ भी दिक्कत होती है गांव में। तो उस हिसाब से ये सोचकर मैंने बनाया कि ये गांव के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि कम से कम दाम में जो है काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। और फुल्ली इलेक्ट्रिक है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो ये सोचकर मैंने बनाया है। काफ़ी कम दाम में काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। तो कितने दाम में कितनी दूरी तय कर सकते हैं, कुछ अंदाज़ा हो सकता है इसके बाद? ये एक चार्ज में 150 किलोमीटर तक जा सकती है। अच्छा। और एक चार्ज की कॉस्ट 2 यूनिट बिजली की कॉस्ट जो होती है वही लगेगी 10 से 12 रुपए जी यूनिट। मतलब 10 से 12 रुपए में हम यहाँ से मान लीजिए 150 किलोमीटर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 150 किलोमीटर जा सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, चूँकि आपके साथ तो तमाम मीडिया के लोग हमारे अपने स्टाफ आए, आपसे सवाल किए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आपने इसको जो बनाया है इसके पीछे की कहानी क्या है, समय कितना लग गया। और इसमें कॉस्ट तो सभी लोगों ने बताया, लेकिन समय और चूँकि घर वालों ने क्या साथ दिया, आस पड़ोस ने कितना साथ दिया, तमाम लोगों ने कितना साथ दिया और कितना विरोध हुआ आपका कि ये फालतू की चीज़ है? जी देखिए, ऐसा है कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉनिक में बचपन से ही शौक़ था जी। और 5 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, होममेड क्रिएटिव नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उस पर मैं ऐसी प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूं और बनाते बनाते मेरे दिमाग में कुछ आया कि जो है गांव के लिए, देश के लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो काफ़ी यूज़फुल हो। और मेन रीज़न जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो है प्राइस जो बढ़ रहे हैं तेल के दाम जो है, तो ये सोचकर मैंने इसको बनाया है। और देखिए, घर वालों का सपोर्ट शुरू से रहा है। अच्छा। और किसी तीसरे से मेरा कोई उतना मतलब होता नहीं है, तो मैंने केयर भी नहीं किया है। बाकी बनने के बाद हर कोई खुश है, हर कोई तारीफ़ कर रहा है और गांव के लोग भी काफ़ी खुश हैं। और अगल बगल आप देख सकते हैं, लोग अगर पूछना चाहें तो आप पूछ लेंगे, खुद ही बताएंगे जी। एक बात बताइए, आप तो ये बना दिए हैं, अब इसको काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने देखा है, चूँकि आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट किया है। तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको कहीं जॉब की ज़रूरत है, या आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं? तो क्या लगता है आपको कि जॉब की ज़रूरत है आपको, कि या कोई भी बड़ी कंपनी अगर आपको बुलाना चाहे तो क्या आप जाना चाहेंगे? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगा और मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं खुद करूँगा। हाँ, अगर कंपनी कोई सपोर्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके लिए हाँ है, लेकिन मैं किसी के अंडर काम नहीं करने वाला हूँ। अच्छा। जी, क्योंकि आजमगढ़ एक प्रसिद्ध जिला रहा है अपने इतिहास को लेकर, तो आपको क्या आजमगढ़ के लोगों ने या आजमगढ़ की जो भी सरकार में इस समय मौजूद हैं, चाहे सांसद या विधायक, कुछ मदद मिली या डीएम साहब से, प्रशासनिक अधिकारी? कोई भी नहीं आया है, ना कंपनी से, ना अधिकारी, ना प्रशासन, ना पॉलिटिशियन, कोई नहीं आया है जी। सिर्फ मीडिया वाले हैं और कोई नहीं। देखिए, मीडिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन जिनको आना है, जिनको असद की बात सुनकर इनके हौसले को आगे ले जाना है, चूँकि देखिए असद, हमको तो आपकी चीज़ बड़ी पसंद आई। हम ऑन कैमरा एक बात कर रहे हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ उसका उपयोग गरीब ही कर पाएँ। हम उसका पूरा खर्च आपको ले पाएंगे और जो भी उसका पूरा चार्ज होगा हम दे देंगे आपको, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब इस्तेमाल कर पाएँ, चाहे वो कुछ भी हो। आप इतनी उम्मीद हम रख सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है कि इसको सस्ते बनाया जाए, क्योंकि इसको मैंने जो है
सब सामान जो है कबाड़े से लेकर बनाया और इसकी कास्ट मुझे 10 से 12 हज़ार रुपये करीब आई है। इसमें कुछ भी नया है, अब देख सकते हैं सीट वगैरह जो है 6 सीट 6 किस्म की है और कुछ भी इसमें नया नहीं है, पेंट मारा है इसलिए नया जैसा लग रहा है, लेकिन सब कबाड़े से निकाल के अगर कोई लेना चाहे ये आपका बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, तो कैसे ले ले आप, या कैसे लेना की प्रक्रिया क्या होगी? जी देखिए, अभी लेने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी इंडिविजुअल को बनाकर सेल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह बाकी, इम्प्रूवमेंट्स बाकी है। बाकी जो शौकीन है इस चीज़ों के और जो थोड़ा बहुत वेल्डिंग का या इस तरीके का काम जानते हैं या बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर इसकी पूरी वीडियो है 13 मिनट की और किस तरीके से मैंने बनाया, क्या क्या पार्ट्स यूज़ किए हैं, आप वहाँ पर जाके बना सकते हैं देख के। और कोई सवाल होगा तो आप वहाँ पर पूछेंगे, मैं आंसर भी देने की कोशिश करूँगा। अपने यूट्यूब चैनल कमेंट में, तो क्या नाम है आपका यूट्यूब? होममेड क्रिएटिव नाम से है चैनल। अच्छा। वहाँ पे पूरी वीडियो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाई गई है। तो अरशद, कुछ बताइए अपने परिवार के बारे में ताकि हम और भी जान पाएँ कि क्या स्थिति थी जब आप इसको बना रहे थे। परिवार के लोगों ने आपने बताया कि साथ दे रहे थे, क्योंकि पढ़ाई भी देखना है, यूट्यूब चैनल भी देखना है, इसको भी ज़रूरी है देखना। तो क्या स्थिति थी उस समय, क्या घर वाले, चूँकि आपने कहा सपोर्ट, क्या एक वक्त भी नहीं डांटते थे या बोलते थे कुछ? नहीं, थोड़ा मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और तभी से अर्निंग भी मेरी हो रही है। मेन काम मेरा वही है और मैं करते आ रहा हूँ, तो घर वाले जानते हैं और उनका शुरू से सपोर्ट रहा। और ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। अभी 2.5 साल पहले जो है मैंने एक नॉर्मल साइकिल थी, उसको बनाया था इलेक्ट्रिक, जो है वो 60 की स्पीड से चलती थी। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने एक और साइकिल बनाई, उसी का अपग्रेडेड मॉडल, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। और अभी रिसेंटली जो है 1 साल पहले करीब जो है मैंने एक KTM की जो स्पोर्ट्स बाइक आती है ड्यूक 200, उसको मैंने पूरा पेट्रोल से इलेक्ट्रिक कन्वर्ट किया था। और वो एक बार में ड्यूक या इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का रिस्क ले लेते हैं। जी, क्योंकि अगर पेट्रोल से इलेक्ट्रिक नहीं हुआ तो फिर पेट्रोल भी नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इतना अपने आप पर भरोसा है तो ये सोच के करते हैं, और अगर डर जाएंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे ना। क्या बात है सर, आपने तो बता दिया कि रिस्क में ही इश्क है। जी बिल्कुल, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे आप तो फिर कैसे नई चीज़ आप खोज सकते हैं, जब तक कि आप रिस्क नहीं लेंगे। बिल्कुल अरशद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चूँकि शाम का समय हो गया है तो अब बहुत ज़्यादा हम थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी पर्सनली बात करेंगे, चूँकि हमने कुछ ऑर्डर भी देना है, ऐसा ऑर्डर भी देना है जो गरीबों के काम आए, चूँकि हमारा वही काम है। अरशद जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे ही कुछ और भी बनाइए ताकि हर बार, हर महीना, हर दिन हमको मौका मिले आपका इंटरव्यू करने के लिए। जरूर, हम पूरी कोशिश ऐसी कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है एरोप्लेन बनाने का, जो कि सोलर और बैटरी से उड़े और उसमें ना अलग से चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही फ्यूल की ज़रूरत पड़े। साहब देखिए, मैं वीडियो बंद कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप सरकार से कुछ बात करना चाहें या कुछ कहना चाहें? मैं सरकार से यही कहूँगा कि मेरे काम को सपोर्ट किया जाए और मेरे काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की जाए, तो यही मेरा सरकार से वो सब रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का अभी तक वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़िया न्यूज़।